यूट्यूब चैनल आजकल ब्लॉग्स में मैं हूं आपके साथ आपका अपना आशीष चौधरी। आज हम मौजूद हैं टिकरी बोर्ड और आज हमारे साथ एक हरियाणा की जाने मानी हस्ती अजय हुड्डा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो सर जी एक बार नमस्कार करना सर। राम राम जी, पूरी टीम को भी बधाई भी। आप लोकल मीडिया मतलब किसान के इस आंदोलन को बखूबी दिखा रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सर हमारे सब्सक्राइबर ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो एक बार वो जानना चाहूँगा। पूरा देश किसानों का बयान खा रहा है जबकि समर्थन किसानों को चुनिंदा लोग कर रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, इनके कोई समर्थन नहीं आया। देखिए, पूरा देश वैसे तो सपोर्ट में है, कुछ आदमियों के कारण हम ये नहीं कहेंगे कि देश सपोर्ट में नहीं है। किसान के सपोर्ट में पूरा देश है। कुछ लोग हैं वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है ही कहूँगा मैं। और ये सरकार कह रही थी कि यहाँ पे आतंकवादी देशद्रोही लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा जो आज किसान के सपोर्ट में नहीं है वो असली इस देश के लिए देशद्रोही है, आतंकवादी है। सर बाबा टिकैत के ज़माने में सरकार खुद चल के गाँव में आती थी, अब सरकार के पास चले जाए तो भी नहीं सुन रही। जी बिल्कुल, किस लिए सुनेगी, सही बात है। क्योंकि हमारे बीच में ही कई लोग ऐसे हुए, चाहे वो हमारे कुछ नेता रहे, वो ऐसे हुए कि उन्होंने अपने चंद पैसों के फ़ायदे के लिए हमारे इमोशंस को बेच दिया। तो अब हमें उन्हें पहचानना होगा। चौधरी छोटू राम जी बड़ी अच्छी बात कह के गए थे, अरे भोले किसान दुश्मन ने पहचानना सीख ले। तो अब भोला किसान समझदार हो गया है और दुश्मन को पहचानना सीख लिया है। अगली बार जब वोटिंग होगी तो कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी। तो सर जी किसान सड़कों पे है, सरकार 5 स्टार होटल में है और कहा जा रहा है कि बात से हल निकलेगा, तो ऐसा कैसे संभव होगा? देखो, आज 4 तारीख है और सरकार से आज बातचीत का फैसला होने वाला है चंद ही मिनटों में। तो हम ऐसा आशा करते हैं, जो चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, और आपने कहा बिजनेसमैन सहायता नहीं कर रहे, मैं बताना चाहूँगा कि नीचे ही नीचे हर कोई आदमी इसको समर्थन दे रहा है। और अजय भाई ने बड़ा खूब कहा, जो इस समर्थन नहीं दे पा रहा है वो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हर आदमी दे रहा है और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। 5 स्टार होटल में बैठे हीटर के नीचे हैं और किसान कड़कती ठंड में यहाँ पे सोने को मजबूर है। तो हम आशा करते हैं कि आज जो फैसला आएगा वो किसान के हित में आएगा। अजय हुड्डा भाई, आप पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़े हो, आपने जैसे ही गाना किया अपलोड हुआ तो अभी हमें लोगों से प्रतिक्रिया मिल रही है कि अजय हुड्डा भाई से जहाँ भी मिलो उनका धन्यवाद बोलना तय दिल से। बिल्कुल, देखिए मेरा फ़र्ज़ है उनका धन्यवाद के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लोगों ने पसंद किया, उसके लिए भी हाथ जोड़ के धन्यवाद। एक बार जो अपनी इंडस्ट्री में और भी है मॉडल, जो भी एक्ट्रेस हैं, उनको भी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो किसान को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो किसान को सपोर्ट कर रहा है मेरे लिए वो देश प्रेमी है। वो फौजी भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है। जो इन दोनों को इस धरती पे अगर भगवान है, इस धरती पे 2 भगवान हैं, एक जवान और एक किसान। जो इनको सपोर्ट नहीं कर सकता है वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वो देशद्रोही है। और मुझे पता है मेरे पूरे कलाकार, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी कलाकार हो, भाई राजस्थान से हैं, लेकिन मैंने कहूँ सारे सपोर्ट करने लग रहे हैं। जो नहीं करने लग रहा है उन्हें भी करना चाहिए। सर कल एक अपने टिकरी बॉर्डर पे 18 साल का जवान लड़का अपने हरियाणा से आरटेक से यहाँ उनकी मौत हो गई। कल एक सिंधु बॉर्डर के ऊपर भी 24 से 25 साल के व्यक्ति थे, उनकी भी मौत हुई। क्या कहना? देखिए, उनकी शहादतें जाया नहीं जाएंगी, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। वो शहीद हैं हमारे लिए और सदा उनके लिए जंगे रहेगी। और उनके परिवार के हर दुख सुख में हम ही नहीं, पूरे देश के किसान उनके साथ हैं। सर अपने फैन के लिए और अब किसानों के लिए अपनी गाने की 2 लाइनें कहते जी, मेरे साथ सिंगर हैं इस सॉन्ग के, वो गाएंगे पक्का, अरविंद जंगे। सभी को मेरी तरफ से, अजय भाई की तरफ से राम राम। आपके चैनल को देखने वाले को, मीडिया को और अजय भाई के जो फैंस हैं उनको भी। और मैं आपको उस गाने की 2 लाइन सुनाता हूँ और कुछ इस तरीके से हैं। इब नहीं हटांगे, इब नहीं पिटांगे, पछे वीर हम नहीं हटांगे। किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे। मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आगे। हाँ, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आगे। बड़ा प्यार मिला इस गाने को पब्लिक से। सर जी आपका भी एक सॉन्ग है, उसकी भी 2 लाइन। मेरा सॉन्ग नहीं है, वो जो है इन्होंने लिखा है, हुड्डा साहब ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। बहुत अच्छा गाते हैं उन्हें। गाते भी हो आप?
उसमें ऐसा है, रह कर लो कदर किसान की, सारे मिलकर बात करो उसके सम्मान की, रह कर लो कदर किसान की। और जो ये कह रहे खालिस्तानी है ना, 36 बिरादरी है, उड्डा साहब ने क्या लिखा, किसान सबका भाई से ना इसकी कोई जाती रे, कलयुग के माँ अन्नदाता की हो रही रे माटी रे, नाच जाएगा जमींदार के जिसने मारी लाठी रे, नाच जाएगा जमींदार के जिसने मारी लाठी रे। और एक बात और लिखी उड्डा साहब ने, जो गरीब और किसान का मेरा वर्ग है, उसके जो बेटे हैं वो फौज पे देश की सेवा कर रहे हैं। तो क्या देश के ऊपर लड़ते देखे छोरे जमींदार के, अपने हक ने मांगे से ये बिना हथियार के, क्यों इनके हक में छपते को न पन्ने अखबार के, क्यों इनके हक में छपते को न पन्ने अखबार के। तो भाई बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हमारे जो उड्डा साहब हैं, और बहुत ही नेक नीति से बहुत अच्छे इंसान हैं, और 24 घंटे यहाँ रहते हैं देख रेख में। जिस दिन नहीं आते फोन पे धर्मेंद्र हुड्डा भाई है, शुरू से कवर कर रहे हैं यही पे। नहीं, धर्मेंद्र हुड्डा भाई उसको फ़ोन करके पूछते हैं, जायज़ा लेते हैं भाई किसान का क्या हाल है और क्या चाहिए भाई। बहुत बढ़िया। आज अभी 2 बज गए, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो आपको कितनी उम्मीद है कि आज की मीटिंग में सारी बातें मान ली? देखो अभी हम स्टेज पे थे, स्टेज पे हमने एक बात सुनी कि अंबानी ने कहा है कि मैं जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं करूंगा। तो ये इन्होंने झुका तो दिया, जब अंबानी झुक गया तो रह क्या गया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी झुकेगी और किसानों के हित में फैसला आएगा, आप देखना। सर, शिफू जी ग्रैंड मास्टर को आप जानते होंगे, जो इंडियन कमांडर थे, उन्होंने अपने चैनल पे 5 वीडियो डाली है किसान आंदोलन को लेके। तो उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट, क्योंकि आज से पहले हम भी फॉलो करते थे, लेकिन अब वो एक तरफा बिल को अच्छा बता रहे हैं किसानों के। देखिए, मैंने कहा ना, जब मीडिया बिक चुकी है, बहुत से बड़े बड़े अधिकारी बिक चुके हैं, तो वो भी शायद, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, आपने देखा है तो मैंने देखा नहीं है, देखने के बगैर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा किया है। उन्होंने अगर किया है तो बहुत गलत किया है। देखो पॉजिटिव बात ये है भाई, कोई कुछ भी कहे जाए, वो कहना बोला कोई कहे कहता रहे, किसान खड़ा है भाई अपनी जगह पे, वो कोई कुछ भी बयान दे रहा है तो वो किसान हट नहीं रहा। पॉजिटिव बात ये है कि किसान को पता है कि पॉलिटिक्स हो रही है, किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पॉजिटिव देखो। किसान तो मान ही नहीं रही थी, अभी तो सूर्यदेव तो अभी कल जैसे परसों दर्शन ही नहीं देते, और सर्दी बढ़ती जा रही है। देखिए, हर चीज़ एक एग्ज़ाम लेती है। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, किसान के लिए इम्तिहान का टाइम है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, किसान डटा हुआ है, और ये तब तक डटे हुए हैं जब तक हल नहीं हो जाता। किसान के पास हल है, लेकिन किसान का हल किसी के पास नहीं है। जिस दिन किसान का हल हो गया, ये देश हमारा जो आज यहाँ, अगर मैं कहता हूँ देश की उन्नति कहीं पे, अभी ये पीछे बीमारी आई कोरोना, तो उसमें अगर किसान ने ही सिर्फ देश की इकोनॉमी उठाई हुई थी, तो मैं कहता हूँ इसके बगैर कुछ भी नहीं है। सर, आपने बीमारी का नाम लिया कोरोना का, यहाँ किसान पिछले 40 दिन से बैठे हैं, एक भी किसान को कोरोना नहीं हुई, तो क्या एक बहाना था या वास्तव में कोरोना की बीमारी? देखिए, ये मैं कहता हूँ ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो कई देशों ने मिलके इसे रचा है। हाँ, कोरोना ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वायरल था जो आम था, लेकिन इसको धंधा बना लिया हॉस्पिटलों ने, सरकार ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे हरियाणा के मशहूर मॉडल और एक्टर, राइटर अजय हुड्डा, इन्होंने भी अपना पूरा समर्थन दिया है किसान आंदोलन को। जय जवान जय किसान।